Good morning, students. I'm Vishaka, and today I'm gonna explain you the remaining part of chapter 14, SST, class 5th. So let's start from here. Steam engine. The steam engine was invented in England in 1769 AD. भाप का इंजन 1769 में इंग्लैंड में जेम्स वॉट द्वारा बनाया गया था. It was made by James Watt. With this invention began the era of industrial revolution in Europe. इसी आविष्कार के साथ ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति का युग भी शुरू हो गया. Workers began to be replaced by machines. अब मजदूरों की जगह मशीनों ने ले ली थी. Mass production became possible. अब बड़े पैमाने पर उत्पादन भी संभव हो गया था. जॉर्ज स्टीफेंसन used Watt's steam engine to drive railways. जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाने के लिए वॉट के स्टीम इंजन का प्रयोग किया. स्टीम इंजन आर ऑल्सो फाउंड इन यूजर इन शिप्स. स्टीम इंजन जहाजों में उपयोगकर्ता के रूप में भी पाया जाता था. इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में स्टीम इंजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन. स्टीम इंजन की जगह डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल इंजन ने ले ली है. नाउ अ डेज कार्स, बसेस, ट्रक्स एटसेट्रा आर रन बाय इंजन्स. आजकल कार, बस, ट्रक आदि इंजन द्वारा ही चलाए जाते हैं. A steam engine is an external combustion heat engine that makes use of the heat energy that exists in steam, converting it to mechanical work. स्टीम इंजन एक बाहरी दहन इंजन है जो भाप में मौजूद हीट एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर कार्य करता है. Steam engines were used as the prime mover in pumping stations, locomotives, steamships, traction engines, steam lorries and other road vehicles. स्टीम इंजन को रेल स्टेशन, पंपिंग, स्वचालितों, भाप के जहाजों, गाड़ियों और अदर रोड व्हीकल्स के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रयोग किया जाता है. They were essential to the industrial revolution and saw widespread commercial use in driving machinery in factories and mills, although most have since been suppressed by internal combustion engines and electrical motors. वे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जरूरी थे और बड़े बड़े व्यवसायों में, मिल्स और फैक्ट्रीज में मशीनों को चलाने में यूज किया जाता था, जबकि ज्यादातर को इंटरनल कंबस्टन और इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा हटा दिया गया, उनकी जगह ले ली गई. The importance of the steam engine invention can hardly be underestimated. It gave us the modern world. स्टीम इंजन की जो इम्पोर्टेंस है, इसके इन्वेंशन की जो इम्पोर्टेंस है, उसे हम मुश्किल से ही इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसने ही हमें आधुनिक युग दिया है. A key feature of it was that it brought the engine out of the remote coal fields and into factories where many machines and engineers were exposed to its virtues and inventions. इसका एक की फीचर यह भी था कि यह कोयला के इंजन को सामने लेकर आया और फैक्ट्रीज में जहां कई मैकेनिक और इंजीनियर्स होते थे उन्हें इसके लिमिट्स के बारे में भी अवगत कराया गया. इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर जनरेशंस ऑफ इनोवेटिव मैन टू इम्प्रूव. यह जनरेशंस के लिए, जो कि आविष्कारक जनरेशन थी मनुष्य की, उनको सुधारने के लिए काम कर रहा था. नेक्स्ट पेज. The wonderful progress of the present century is in a very great degree due to the inventions and improvement of the steam engine and to the ingenious application of its power to kind of work that formerly taxed the physical energies of the human race. Robert H. Thurston. रॉबर्ट एच थर्स्टन के अनुसार आज की सेंचुरी की वंडरफुल प्रोग्रेस जो है वो यह है कि स्टीम इंजन की प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट के कारण ही यह अपनी तरह की शक्ति और पूर्व में लगाया गया कर, जो कि ह्यूमन रेस की फिजिकल एनर्जी को दिखाता है, उस पर आधारित है. द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम वर्कशॉप टू फैक्ट्री. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, एवरी आर्टिकल वॉज मेड बाय हैंड्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल टूल्स इन स्मॉल वर्कशॉप. शुरुआत में हर आर्टिकल को हाथ द्वारा छोटी छोटी वर्कशॉप्स में छोटे छोटे टूल्स की वजह हेल्प से बनाया जाता था. दिस टुक अ लॉन्ग टाइम एंड प्रोड्यूस्ड फ्यूर आर्टिकल्स. और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और सिर्फ कुछ यानी कम ही आर्टिकल्स बन पाते थे. ग्रेजुअली, धीरे धीरे मशीन्स बिगेन टू बी यूज टू मेक आर्टिकल्स ऑफ द सेम टाइप. धीरे धीरे मशीनों के प्रयोग सेम टाइप के आर्टिकल बनाने में किए गए. हाउ डिड इट हैपन? अब यह कैसे हुआ? One day, एक दिन, a skilled blacksmith in a town in England received an order to supply
10,000 राइफल्स विद इन अ गिवन टाइम। एक दिन इंग्लैंड के एक कस्बे में एक कुशल लोहार को 10,000 राइफल बनाने का ऑर्डर मिला, वो भी एक दिए गए निश्चित समय में। इट वॉज अ बिग ऑर्डर, यह एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। एज अ राइफल कुड बी मेड इन सेवरल डेज, क्योंकि एक राइफल बनाने में भी कई दिन का समय लग जाता था। टू एवरीवन सरप्राइज, सबके लिए यह सरप्राइज की बात थी। द ब्लैक स्मिथ कंप्लीटेड द ऑर्डर विद इन द गिवन टाइम, कि ब्लैक स्मिथ यानी लोहार ने राइफल बनाने का ऑर्डर अपने दिए गए समय में ही पूरा कर दिया। हाउ, कैसे? ही मेड वेरियस पार्ट्स ऑफ द राइफल्स विद द हेल्प ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स, उसने राइफल के विभिन्न भागों को सांचों की मदद से बनाया। लेटर ही असेंबल्ड दोस पार्ट्स, बाद में उसने इन पार्ट्स को इकट्ठा किया। दिस मेथड केम टू बी नोन एज मास प्रोडक्शन, इस विधि को मास प्रोडक्शन के नाम से जाना गया। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ मॉडर्न फैक्ट्री, यह मॉडर्न फैक्ट्री की एक शुरुआत थी। मास प्रोडक्शन इज इंश्योर्स और सेविंग of time, reduction in cost, improvement in quality and an increase in profits। mass production से टाइम की बचत, कम कीमत, क्वालिटी में सुधार और प्रॉफिट्स में इंक्रीजमेंट भी हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल फॉर एनर्जी। इन द बिगिनिंग स्टीम प्रोवाइडेड द एनर्जी टू रन द मशीन्स, शुरुआत में भाप ने मशीनों को चलाने की एनर्जी प्रदान की। वुड और कोल वॉज यूज टू जनरेट हीट, लकड़ी और कोयले को हीट जनरेट करने के लिए यूज किया जाता था। निकोलस कुगनॉट, अ फ्रेंच मैन, वॉज परहैप्स द फर्स्ट टू यूज स्टीम इंजन इन हिज फर्स्ट व्हीकल दैट ही इन्वेंटेड इन 1769 AD। निकोलस कुगनॉट जो कि एक फ्रेंच थे, वो शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने किसी व्हीकल में, जो कि उन्होंने 1769 में बनाया था, उसमें स्टीम इंजन का यूज किया। इन 1879 में टू ग्रेट इन्वेंशंस वर मेड, दो बड़े इन्वेंशंस हुए। One was the internal combustion engine and another of air-filled tires। एक था इंटरनल कंबस्टन यानी अंदरूनी दहन वाला और दूसरा था हवा भरे टायर। Gottlieb Daimler, a German, made the first petrol-powered car in 1887। Gottlieb Daimler जो कि एक जर्मन व्यक्ति था, उन्होंने पहली पेट्रोल से चलने वाली कार 1887 में बनाई। लेटर, बाद में रुडोल्फ डीजल इन्वेंटेड द डीजल इंजन इन 1897। रुडोल्फ डीजल ने 1897 में डीजल इंजन बनाया। डीजल इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड इज चीपर देन पेट्रोल। डीजल पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है और पेट्रोल से बहुत सस्ता होता है। नाउ अ डेज ट्रक्स, कार्स, बसेस, रेलवे इंजन्स, जनरेटर्स एटसेट्रा रन ऑन डीजल। आजकल ट्रक, बस, कार, रेलवे इंजन, जनरेटर्स आदि जो है वो डीजल से ही काम करते हैं, डीजल से ही चलते हैं। इट्स यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसका यूज डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। व्हाइल इट्स रिजर्व्स आर डिक्रीजिंग, जबकि इसके जो रिजर्व्स हैं, इसके जो भंडार हैं वो घटते जा रहे हैं। इट इज फियर दैट मोस्ट ऑफ द नन रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम विल बी एग्जॉस्टेड विद इन द नेक्स्ट 150 ईयर्स। अब डर यह है कि ज़्यादातर पेट्रोलियम भंडार जो कि अभी तक जाने गए हैं, वे अगले 150 साल में खत्म हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे। द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम।